और उसके छोड़ देना एक असहाय सा महसूस, निहत्थे असहाय सा महसूस, बिना सहारा का, जिनके लिए संसार भर के लोगों के लिए देख काम किया और इसके दुख और संकट के समय एक मंदिर में प्रवेश करते समय असंख्य लोगों की भीड़ को भी समाप्त क्योंकि ईश्वर पिता का पुत्र यीशु यहाँ हर तरह से लोगों में लगा इसमें कुछ भी सामर्थ नहीं है, इसलिए तो निंदा का डाकू उसके बताया गया था, एक निंदा का डाकू भी था और एक डाकू था मन करने का, मन जानने का डाकू इसलिए परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो वहाँ खड़े उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा या तो एलिया को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पर्श से लेकर सिक्की में डुबोया और ससुरे का मतलब से उठाया और उन्होंने कहा अब जाओ। देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। और प्रभु की पहले 3 वालियां भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना, संस्थापियों के लिए, डाकू के लिए दुआ, अपनी माता के लिए प्रबंध। और इस तरह से हम देखते हैं कि दोपहर से पहले इस सारी घटनाएं घटी और 3 घंटे के बाद फिर दोपहर से लेकर 12 बजे से लेकर और लगभग 3 बजे तक अलौकिक अंधकार रहा। और इनमें से प्रभु परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह ने 4 वाणी बोला। पहली वाणियों के बाद की 4 वाणियों में लगभग 3 घंटे का अंतर रहा। प्रभु यीशु मसीह की किसी वाणी एवं क्रूस के चारों ओर किसी विशेष प्रतिक्रिया का वर्णन नहीं है, क्योंकि इन 3 घंटों में सारे देश में एक अलौकिक अंधकार आया था। हम जानते हैं तो इसे क्रूस के आसपास का पूरा हो गया। इस बीच में एक प्रकार का सन्नाटा सा आया था और अंत में इस तरह से सन्नाटा था कि स्वयं प्रभु यीशु की इस चौथी वाणी के द्वारा छोड़ा गया। और जब तीसरे पहर के निकट अर्थात लगभग 3 बजे उसने उस स्वर में चीख के रूप में अपनी घोर विचार को इस प्रकार व्यक्त किया, एले एले लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर दिया। सच में मेरे प्यारे विश्वासियों, मत्ती 27:45-46 इस वचन की व्यक्त करती है और मार्क इस समाचार में हम पाते हैं जो मार्क 15 बताती है एले लमा सबक्तनी कहा गया है। इसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसमें मेरे लोगों को बताता था और जितने भी कार्य होते थे सारे कार्यों को वो करता था। उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, हर एक कार्य मनुष्यों के जैसा ही होता था क्योंकि वो संपूर्ण मानव ही था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सांसारिक जीवन में हर चीज को एहसास किया और हमारे लिए वो एक सेवक के जैसा रहा। वो हमारे लिए एक सेवक के जैसा रहा और हर एक प्रकार के कार्य हमारे लिए किए। यीशु मसीह जिस प्रकार से एक संपूर्ण मानव थे उसी प्रकार से एक ईश्वरीय रूप में भी हम लोग जानते हैं, हम लोग थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया था और
के द्वारा घर में आया था और जब वो 35 वर्ष तक यहाँ रहा तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो परमेश्वर के द्वारा बोला गया था, जिसको यीशु मसीह पूरा करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोग देखते हैं, जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जब वो था तो कब्र के पास गया था और 4 दिन की जो सड़ी हुई लाश थी उसको वो ईश्वरीय रूप में जिला दिया था और उसको चला दिया था। ईश्वरीय रूप में वो पानी के ऊपर भी चला था, ईश्वरीय रूप में वो चंगा भी किया था, जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। लेकिन वो साधारण मनुष्य था, लेकिन उसमें पूरा गुण परमेश्वर का था, क्योंकि वो परमेश्वर का ही पुत्र था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और पवित्र आत्मा से गर्भ में आया था। वो इसलिए मानव के रूप में घूमा फिरा, क्योंकि हमारे इस ग्रंथ में जो पृथ्वी पर आए वो चाहता तो सब चीज ऊपर से ही कर सकता था, लेकिन मनुष्य के रूप में रहा और मनुष्य के जैसा ही हर एक कार्य को किया। और जब वो कार्य करता था तो उसके बहुत सारे चेले उसके साथ रहा करते थे, लेकिन जब संकट की घड़ी आई तो बहुत सारे चेलों ने उनका साथ छोड़ दिया। हम लोग देखते हैं कि जब ईश्वरीय रूप में, जब मानव रूप में उस आत्माओं को चंगा करता था तो पवित्र आत्मा उनके पास होती थी और वो लोगों को चंगा करते थे, लोग उनकी तारीफें करते थे और कहते थे इसने चंगा किया, समुद्र को 2 भाग में बांटा है, पानी पर चलता है। और वो पश्चातापी डाकू जब यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो 2 डाकू जो अगल बगल थे उसमें से एक डाकू अपना गुनाह को यीशु मसीह के सामने रखता है, तो यीशु मसीह उनको आश्वासन देते हैं कि जब मैं राज्य में जाऊंगा तो मैं तेरे को लेकर के जाऊंगा, उसको आश्वासन देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश्वरीय रूप में उसने पश्चातापी डाकू को भी अपने साथ जगह देने की बात कही थी। हम लोग देखते हैं जब हम मानव हैं, हमें प्यास लगती है, हम हर थोड़ी देर में पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को सिर्फ पानी की प्यास नहीं थी, उनकी प्यास थी परमेश्वर से मिलने की। हम लोग थोड़ा देर इससे पहले वाणी में सुन रहे थे कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर उन्हें छोड़ा नहीं, लेकिन हमारे वचन में हम ये देखते हैं कि उस समय वो मानव रूप में थे, क्रूस पर टंगे हुए थे, तो उस समय परमेश्वर के पास जाने के लोग प्यासे थे, पानी के प्यासे नहीं कि परमेश्वर के पास जाने के लिए वो प्यासे थे। उनकी तरफ थी कि मैं कब परमेश्वर के पास जाऊंगा। और यहाँ जितना भी कष्ट हो रहा है, मेरे पास जितने कीड़े छोड़े गए हैं, उससे जो दर्द हो रहा है, वो सब छोड़ करके मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए केवल मनुष्य मात्र नहीं, लेकिन हर एक कार्य को किए। प्यास हमारी एक शारीरिक आवश्यकता है। मसीह ने प्यास की तरफ को महसूस किया, क्योंकि वह एक मनुष्य भी था जो संपूर्ण मानव जाति के लिए पापों का दंड उस क्रूस पर भोग रहा था। वो हमारे पापों का दंड उस पर भोग रहा था। हमने बहुत सारे ऐसे पाप किए जिस पाप का बोझ हम खुद नहीं ले सकते, और उन पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह उल्टा लेकर के हमारे लिए कर दिया। हम लोग देखते हैं कि हमको जब भूख लगती है, उससे ज्यादा हमको कष्ट होता है प्यास के। हम भूख को थोड़ा देर सहन कर सकते हैं, लेकिन जब हमको प्यास लगती है तो हम उस पर कष्ट सहन नहीं कर सकते। हम लोग पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिहाड़ी के बाद शिष्यों के साथ कुछ समय रहे और उसके बाद वो आज प्रभु यीशु मसीह का गुड फ्राइडे पहुंच चुके हैं और इस 2 बार से दूसरे बार के बीच में है। और हम लोग यही इस छठी बात में हम सुनते हैं कि इस वाणी को हम सुनते हैं कि पूरा हुआ मसीह चारों। हम लोग क्या इसको कहते हैं पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूरा हुआ। और हम लोग कई दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि उसमें
संसार की प्रभु यीशु मसीह कहा जाए कि जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर वो उस गलता की चोटी तक कईयों को जगह को प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किए ताकि और अनेकों चमत्कार किए। हम जानते हैं मसीह प्यारों, हम लोग देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, लूका 4 अध्याय का 18 पद में लिखा हुआ है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो मसीह प्यारों, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में सुसमाचार को प्रचार करने आए थे। मसीह प्यारों, हम लोग देखते हैं कि और अब हम लोग पाते हैं यूहन्ना 10:10 में भी हम लोग पाते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत देख पाए। मसीह प्यारों, और उसी प्रकार और भी हम लोग पाते हैं, यानी कि यीशु मसीह जीवन देने आए थे। यदि हम देखें पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 8 पद में हम देखते हैं, उसमें मिलता है हमें परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो यीशु मसीह इस संसार में शैतान को हराने के लिए आए थे, उसके कामों को नाश करने के लिए आए थे। मसीह क्या बोलते हैं उसी प्रकार और भी अगर हम लोग पाते हैं यूहन्ना रचित समाचार उसके 18 अध्याय का 35 पद में भी हम लोग पाते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। यानी कि जो सत्य है उसकी गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के संसार में आए थे। मसीह प्यारों, हम लोग और आगे बढ़ते देखते हैं लूका उसका 49 पद में लिखा हुआ है, मैं पृथ्वी में आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलझ जाती। और हम लोग पाते हैं मरकुस 45 में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा नहीं की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा काम करें और इसलिए कि छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यानी कि प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार का सेवा नहीं चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि लोग मेरी सेवा करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद था कि स्वयं लोगों की सेवा करें। और हम लोग आगे बातें हैं लूका रचित समाचार उसके 19वां अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है, तो क्या है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र पूरे लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यानी कि यीशु मसीह उन लोगों को जो पाप के रास्ते में खो गए थे, परमेश्वर से भटक गए थे, उन समूह को जोड़कर परमेश्वर से मिलाने के लिए और उन सभी का सुधार करने के लिए इस संसार में आए थे। हम लोग देखते हैं और यदि सोचा जाए तो
बड़ी और सबसे बड़ी बात है यह है कि जो कि वो है पाप से हमें आज़ाद करना चाहते थे। तो उसने यही गवाही दी कि हमें इस संसार में हमारे इस मसीह जीवन में हमें एक मसीह जीवन जीना चाहिए, ताकि हमें बाइबल की कहे हुए वचन के अनुसार हमें करने सकेंगे। पहले हम देखते हैं कि यमुना एक भी हम देखते हैं यह परमेश्वर का मेहना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और उन्हें हम देखते हैं पहला में लिखा हुआ है मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। इसमें सबसे बड़ा है वो है बोलते हैं मैं हूँ। यदि हम सोचें कि एक बात जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आए थे। वो क्या चाहते थे और हम जानते हैं मसीह प्यारों कि प्रभु यीशु मसीह पाप को हमारे और करने के लिए आए। उनके सिरों पर बातों का मुकुट पहनाई जाती है और बनाई जाती है। और हम लोग देखते हैं उनके ऊपर कितनी घायल लोग करते हैं, उन्हें थोड़ा से मारा जाता है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जिसके कारण मैं इस संसार में आया हूँ, इनमें कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि रह गया हो। पूरा काम मैंने कि लोगों को समाचार सुनाया गया, लोगों को जीवन दिया और यहाँ तक कि लोगों तक को यीशु मसीह ने जीवन दिया जो सत्य था। और परमेश्वर ने उसको गवाही दी थी। आज जब वो क्रूस पर है, शैतान को भी हरा दिया और जगत के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और पापियों के उद्धार और जो सब कुछ पूरा हो चुका है, उसने कहा कि पूरा हुआ। अपनी विचारों को देखते हैं कि आगे और भी हम लोग इस वाणी को देखते हैं अपनी विचारों, जो कि हम देख सकते हैं कि इस प्रकार है यीशु मसीह ने जो शुरू किया उसे समाप्त किया है। मसीह का हम लोग कई बार हमारे जीवन में हम बहुत से काम तो करते हैं, बहुत से काम तो शुरू तो करते हैं, पर उसका सब लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इस साल हम लोग एक नया काम नया बिजनेस करेंगे, लेकिन और वो सोचते हैं इस बार हम लोग बाइबल का पूरा पाठ पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। मसीह क्या हो, हम प्रभु को देखते हैं कि तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं और सभी कार्यों को पूरा करते हैं। मसीह का निपट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दी। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था और
और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गरीब से उसके साथ आए थी दूर खड़ी हुई, यह सब देख रही थी। तो यहाँ पर हम लोग उस वाणी है उसमें ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो पुत्र के रूप में था हमारे बीच में, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो जो 6 घंटा यीशु मसीह जो स्वर्ग सूली पे था, वो बहुत ही पीड़ा में था। उसका शरीर पूरा लहूलुहान था, वो बहुत दर्द में था, लेकिन उसके शरीर में बहुत तकलीफ था। लेकिन जो कुछ भी वचन जो अभी तक हम लोग 6 वाणी तक सुने हैं, वो दर्द, वो शारीरिक दर्द उनके मुंह से नहीं दिखा, लेकिन वो विश्वास, वो प्रार्थना जो यीशु मसीह जो भविष्यवाणी को पूरा करते हुए जो बोलते हैं, वो हमारे बीच में दिखा है। वहां पर बहुत सारे लोग, जब यीशु मसीह सूली पे था, तो बहुत सारे वहां जो उनको देख रहे थे, वो उनका उपहास उड़ा रहे थे, वो उनकी निंदा कर रहे थे, वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन सोचिए, वो खुद नहीं जान रहे थे कि वो उन्हीं के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो खुद नहीं जान रहे थे कि वो जो हम और आप उनको देख करके सूली पर चढ़ा के जो हट्ठा उड़ा रहे थे, हट्ठा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उन्हीं के पापों, हमारे पापों के लिए ही सूली पे चढ़ा गया था। ये कितने हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर को सूली पर चढ़ाया जाना ये कोई मजबूरी का चीज नहीं था, इसे कोई फंसाया नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने स्वेच्छा में परमेश्वर ने हमारे लिए एक पुत्र दिया, ताकि वो पुत्र हमारे पापों के द्वारा सूली पर चढ़ाया जा सके। क्योंकि वो पुत्र हमसे इतना प्रेम करता है, जो कि लिखा हुआ है यूहन्ना का 15:13 में खोलेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 15:12 में उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ पर जो अपने प्राण देते हुए अपने जो परमेश्वर हमसे जो प्रेम करता है, वो कितने अच्छे से, कितना क्लियरिटी से हमको दिखा रहा है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए अपने पापों को दे दिया। वो परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पे आया था, वो एक साधारण पुत्र था। हम लोग 6 वाणी तक अभी तक सुने हैं कि वो ये परमेश्वर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग इसको समझ सकते हैं। हम लोग बहुत सुनते हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में, लेकिन त्रिएक परमेश्वर का जो गुण है, जो ये आज हमें इस वचन पे, इस बाइबल पे दिखता है, जो कि यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर था, वो खुद हमारे बीच में आया। आज से जो यसाया में जो यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उससे मोटा-मोटी 800 साल पहले यसाया में ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन तुम्हारे बीच में उद्धारकर्ता आएगा, वो हमारे दुखों के लिए सूली पर चढ़ाया जाएगा। और वही भविष्यवाणी को पूरा करते हुए हमारे बीच में वो यीशु मसीह हमारे बीच में आया और हमारे पापों के लिए उसने सूली पर चढ़ाया गया। और हम आगे देखते हैं कि उसमें बहुत सारे जो इस शब्द है, ये लूका 23:46 में जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना प्राण, यीशु मसीह ने यह कहकर, हे पिता, अपनी आत्मा को मेरे हाथ में सौंप दिया। उस समय जस्ट पहले 6वीं भविष्यवाणी में देखते हैं कि यह सब पूरा हो गया था और परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, और वो अपनी आत्मा को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र के बारे में उसका चरित्र दिखता है, क्योंकि जैसे कि वो इससे हम ये समझ पाते हैं कि जो परमेश्वर जो उसका पुत्र था, वो एक आज्ञाकारी पुत्र के विषय में वो बिना किसी डाउट का, बिना किसी संकोच का कि मृत्यु के बाद पता नहीं दोबारा पुनरुत्थान होगा या नहीं होगा, या फिर बिना किसी, जो एक पुत्र को आज्ञा परमेश्वर के द्वारा दी गई थी,
वो पुत्र को भविष्यवाणी को उसने सूली पे पूरा किया। हम इसमें दो तीन बातों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जो लिखा हुआ है कि ये लूका 23:46 में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग दो तीन चीज उसमें हम लोग अच्छे समझ सकते हैं। कि पहला चीज इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि ये भविष्यवाणी को पूरा करता है। ये भविष्यवाणी को पूरा करता है। और ये भविष्यवाणी जब यीशु मसीह बोलता है कि ये परमेश्वर पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, ये डायरेक्टली दाऊद में भजन संहिता में जो लिखा हुआ है, भजन संहिता 31:5 में लिखा हुआ है, जिसमें दाऊद अपने शत्रुओं के बीच घिरा हुआ रहता है और वो प्रार्थना करता है यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है भजन संहिता 31:5 में, मैं अपनी आत्मा तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी पुरुष ईश्वर, तूने मुझे मूल लेकर मुक्त किया है। यहाँ पर दाऊद एक मनुष्य के रूप में अपना आत्मा को परमेश्वर को सौंप देता है। हो सकता है कि ये जब ऐसा बोल रहा होगा तो शायद यीशु मसीह की उतना विश्वास नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो सूली पर चढ़ाया गया, वो पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ वो अपनी आत्मा को यीशु मसीह को परमेश्वर को सौंपता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा था। ये गुण परमेश्वर पिता जो यशायाह में भविष्यवाणी के द्वारा कहा गया था, लेकिन यीशु मसीह इतना भरोसा करता था, यीशु मसीह के पर इतना भरोसा था, विश्वास था कि इससे पहले जैसे कि हम यही भरोसा जब अब्राहम के बारे में देखते हैं, जब आप अब्राहम के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसका उत्पत्ति से 1 अध्याय से आप पूरे 20 अध्याय तक पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ चमत्कार जो परमेश्वर ने मृत्यु से किसी को उठाया है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जो अब्राहम को 100 साल बाद उसे एक पुत्र दिया था। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके बलिदान के स्वरूप में उसका पुत्र मांगा, अब्राहम का पुत्र मांगा, तो बिना निसंकोच उसे परमेश्वर को अपना पुत्र वेदी में चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसी का ये विश्वास को देख करके खुश हुआ और उसके पुत्र के बदले एक छोटा मेमना इसके बदले बलि में चढ़ाया गया। हम यहाँ पर दूसरे लक्ष्य को देखते हैं जो हम यहाँ दूसरा चरित्र जो इस वचन में हमें मिलता है कि पिता और पुत्र का जो घनिष्ठ प्रेम, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो हमें अपने बीच में एक पुत्र के रूप में दिया है। जैसे कि हम जानते हैं यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। और उसी का अध्याय 14 में जाएंगे तो वही वचन हमारे बीच में एक शारीरिक रूप में आया है। ऐसा करके यूहन्ना 1:1 में और यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है, जो हमको त्रिएकता के बारे में अच्छी तरह से समझ में आता है। अगर हम त्रिएकता के बारे में इसलिए जोर कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम त्रिएक परमेश्वर का गुण के बारे में समझेंगे तभी हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का गुण जो त्रिएकता का गुण है, मैं इसको छोटे से एग्जाम्पल में जो छोटे संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि त्रिएकता का मतलब है परमेश्वर ही यीशु था, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा था और परमेश्वर ही पिता था। लेकिन पिता पुत्र नहीं था, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं था और पवित्र आत्मा पिता नहीं था। अगर हम इस छोटी सी चीज को जो त्रिएकता का गुण है इसको समझ गए तो हम परमेश्वर का प्रेम जो एक पिता पुत्र के बारे में ये यहाँ पर दिखाता है, जो लूका 23 में दिखाता है, उसे हम अच्छी तरीके से उसके प्रेम के बारे में समझ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके अगले गुण को जो पिता ने अपनी आत्मा को सौंपा है परमेश्वर के लिए, उसको
वो अगला गुण जो हम लोग समझते हैं कि परमेश्वर का जो पूरा कंट्रोल, जो पूरा नियंत्रण मृत्यु पे था। यीशु मसीह का पूरा कंट्रोल मृत्यु पे था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मृत्यु कब होगी, उसकी मृत्यु कब होगी। क्योंकि हम लोग जो भी है, जितने भी यहाँ पे, हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि हम लोग आज हमारा डेथ हो जाएगा या फिर कल हो जाएगा। हम कोई टाइम नहीं बता सकते, या फिर हम किस दिन मरेंगे, हम कोई डेट टाइम नहीं बता सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता था कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जो स्वर्ग लोक में है, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि कि मैं तीसरे दिन उठा लिए जाऊंगा। और जो कि हमें मिलता है यूहन्ना का 10 में, जो यूहन्ना का 10 उसका 17 और 18 में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, पिता मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लेने का अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यहाँ हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, इससे हम लोग इतना समझते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर पूरा नियंत्रण था। यीशु मसीह अपने आप में परमेश्वर था। और हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी इंसान किसी को मृत्यु से जिलाया नहीं है, या फिर अपने आप में जो मृत हो चुका है वो